इस समृद्ध मंच पर उपस्थित मेरे परम मित्र इस इटारसी नगर के नगर पालिका के अध्यक्ष भाई पंकज जी चौले, हम दोनों ने साथ साथ पीएससी की तैयारी करी थी, तो एक बार जोरदार तालियों को उनके लिए भी बजा दें। यहाँ मातृशक्ति मंच पर पहली बार अनुपात ज्यादा लगा क्योंकि दिवस आपका ही है, नहीं तो नंबर ही नहीं लगते थे प्यारे भैया। तो उपस्थित संपूर्ण मंच को यहाँ पर सीएमओ मैडम साहब, हमारे यहाँ की डायरेक्टर, यहाँ पर हमारे संगठन के सदस्य और इस संस्थान की प्रमुख भोपाल से जो आई है, आप सबका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति के चरणों में नमन बंदन, उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इस मुस्कान संस्थान संचालक का है, प्रबंधक का है, भले डॉक्टर साहब ने पूरा दिया, लेकिन जिस चलाने की मंशा से जो काम कर रहे हैं आदरणीय मनीष भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा। और ताली के बजा भैया मनीष भैया आखिरी बार कम से कम पेट कम कर लेंगे। हाँ भाई हनुमान से आप सब माता में भाभी जी भी बैठी है, तो अब जो शिक्षक सम्मान का मैं भी हर कोई सदस्य हूँ, इसलिए मुझे लगता है जो देता है, तो अगली बार में पहली बार भी बोल दिया था तो ज्यादा ही दिख रहा है, तो भैया उनके लिए जोरदार ताली बजाओ और एक कम भी कर ले। तो यहाँ उपस्थित आप सबको नमन बंदन करते हुए, क्योंकि मूल कार्यक्रम हमारा आज का यही था, मुस्कान संस्थान का, और आज मातृशक्ति और महिला दिवस है। और महिला दिवस ऐसी जरूरत पड़ गई भारत, मेरे कोई समझ में नहीं आता। हमने उन्मूलन की शुरुआत भारत माता की जैसे करी, दुर्गा मैया की जैसे करी। आप कल्पना करो, जब जब देश पर जिस प्रकार का भी संकट आया है, यदि बुद्धि का संकट आया है, तो हम किसी भैया के पास नहीं भागते, सरस्वती मैया की पूजन करते हैं। यदि हम पर धन का संकट आया है, तो भी हम किसी देवता को नहीं देखते, लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। यदि हम पर शक्ति का संकट आया है, तो भी हम दुर्गा मैया की पूजा करते हैं। तो ऐसी देवी हो जिस देश में कभी भी इस दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़े। मैं ये प्रश्न चूंकि किसी व्यवस्था पर नहीं, मैं ये प्रश्न अपने आप पर करता हूँ। ये देश वो देश है भैया जहाँ राम जी को यदि याद किया जाता है तो राम सीता कह के नहीं, सीता राम कह के याद किया जाता है। ये वो देश है जहाँ भगवान कृष्ण को भी याद किया जाता है तो राधा कृष्ण कहकर याद किया जाता है। ये वो देश है हनुमान जी महाराज को भी अंजनी नंदन के नाम से जानते हैं। ये वो देश है जहाँ भगवान को भी कौशल्या नंदन के नाम से जानते हैं, जहाँ कृष्ण को भी यशोदा नंदन के नाम से जानते हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आज हम महिला दिवस पर बैठे और कार्यक्रम मातृशक्ति का भी, और वो भी हमारी सरकार की सोच के साथ चल रही। हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट और विशेषकर माननीय नरेंद्र मोदी और डॉक्टर कुमार यादव जी और हमारे डॉक्टर साहब, इन सब ने तो शुरुआत की है, लेकिन आपसे निवेदन, ये आत्मनिर्भरता आएगी कहाँ? मैं तो कहता हूँ ये आत्मनिर्भरता मन का भाव भी है कि कैसे आ सकती। मैं कहता हूँ मातृशक्ति से बड़ा न केवल कोई ग्रह का अनुशासन में पालन करता होता है और न उनसे बड़ा गृह मंत्री। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं तो बहनों से डायरेक्ट टच में हूँ। और डॉक्टर साहब आपको बता दूं, मेरे भी 9 साल हो गए महिलाओं के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है। महिलाओं के सम्मेलन प्रारंभ करवाए, जो महिला पंडित, महिला व्यवस्था, महिला भोजन व्यवस्था सारा काम करती है। और 9 सम्मेलन में महिलाओं के करवा चुका हूँ, जिसमें बहुत सफलता मिली है। जो इतना नीचे घूंघट करती थी, आज वो समाज के बीच में खड़ा होकर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। केवल कहने से नहीं, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेजेंट, कहने से करना वाला होता है। और इसलिए करने का समय, ऐसे अनेक उदाहरण देख हम इतिहास देख रहे हैं। तो जब जब देश पर संकट आया है,
तब तब मातृशक्ति आगे आई है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं तो एक सामान्य बात कहूँ कि भैया यहाँ तो माताएं मैंने हजारों लोगों की सभाएं संबोधित की है, लेकिन आज भी मेरा भारतवर्ष जो आगे बढ़ पा रहा है, जो संस्कार पक्ष आर्थिक कहीं पर मजबूत है, चाहे वो संस्कृति बचाने की बात हो, तो हर घर में भगवान जी को मनाने या पूजने की एक पूजा की चिमरिया बोला था हमारे गांव में। तो मेरे तो हर घर में कोई ना कोई पूजा का स्थान होता। ईमानदारी से बताओ, उन भगवान जी जो घर में बैठे रहते हैं पूजा के स्तर पर, उनको माताएं मैंने कहलाती है या भैया बंधु कहलाती है? सही तो बताओ, कौन मेरा माता? इन्हें तो पता ही नहीं हुआ है। अरे जो भगवान का ध्यान रख रहा है, भगवान उसके परिवार का ध्यान रख रहा है, ये मातृशक्ति का भाव है। ये मातृशक्ति का भाव है कि वो तो अपने हाथ की रेखाओं में अपने बच्चे का और अपने परिवार का भविष्य देखती है। इसलिए उन माताओं को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने घर में, आपके घर में दूध नहीं हो, शक्कर नहीं हो, चाय पत्ती नहीं हो और 50 मेहमान आ जाए, मेरी गारंटी है तुम्हारा प्रबंधन इतना मजबूत है कि तुम 50 लोगों को चाय पिला दोगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपका प्रबंधन। इसलिए मातृशक्ति जो शालीनता और मातृभाव का एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ, उसने कहा, मैं उसकी बात को केवल रिपीट कर रहा हूं, उसने कहा है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेड मदर। भगवान प्रत्येक स्थान पर नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। आप माँ का स्वरूप हो और हमारा देश गौरवान्वित है। आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान माता की जय हो, इंग्लैंड माता की जय हो, ब्रिटेन माता की जय हो, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारत माता की जय हो। और भारत माता की जय के लिए बिना किसी ने उठाया है तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन्होंने 4 वर्गों में, और जिसमें पहला वर्ग उन्होंने कहा है कि पहली जाति यदि भारत के अंदर कोई सी है तो वो महिलाओं की पहली जाति है, किसानों की दूसरी जाति है, युवाओं की तीसरी जाति है और गरीबों की चौथी जाति है। हम किसी वर्ग भेद की बात नहीं कर रहे, रंग भेद की बात नहीं कर रहे, हम जितने भी अपमान के प्रतीक हैं उनको बदलने का काम जिसका बिना आरती नरेंद्र भाई मोदी जी ने उठाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में आप भी, चूंकि मातृशक्ति तो चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना की बात हो, चाहे मातृवंदना योजना की बात हो, मैं योजना नहीं गिनाऊंगा, और चाहे एमएसएमई के माध्यम से इस आत्मनिर्भरता की बात हो, कितने एफपीओ के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मैं शहरों में गया, आप कल्पना नहीं करोगे, माताओं बहनों का इतना इंस्टीट्यूट, और अभी दीदी से मैं जानकारी ले रहा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो घर परिवार को चला सकती है वो देश को भी चला सकती है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा संकेत दे दिया है, 2027 में जब कुर्सी पे कहो साथ की साथ रहने के कहना चाहो, इसलिए तुम भी सतर्क हो जाओ इस भाव के साथ कि जिस घर में मैं तो उस देश का निवासी, जिस घर में कहा जाता है यत्र नार्यते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तासुरा पूजन्ते तथा फला किया। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, मातृशक्ति का वर्णन करते हुए आपसे बता के उदाहरण देखना। तो देखो बहन अरुंधति सिन्हा का नाम आप सबने सुना हो, जिसके ऊपर से रात भर में 47 ट्रेन निकली, उसका पांव कट गया, लेकिन जब उसको होश आया अस्पताल में तो उसने कहा कि मैं एवरेस्ट पर चलूंगी। और जब वो बच्चे की बात थोड़ी बहुत ठीक हुई, एक आदमी टीचर पैर लगा के गई, बच्चे की बात के पास गई कि मैं एवरेस्ट चलना चाहती हूँ। तो बच्चे नेपाल ने क्या कहा है, बेटा एवरेस्ट तू चढ़ चुकी है, केवल आपको तिथि निर्धारित करना है, और वो चढ़ी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि विपरीत परिस्थितियां उतनी भी नहीं है जितनी सीता माता की थी, जिसको मां की कोख नहीं मिला धरती मैया के अंदर से
सीता माता निकली, जैसे तैसे हुई धनुष यज्ञ की घटना हम सब ने देखी। धनुष टूटा भी, 10,000 राजा विरोध में आए, उनको निपटा, जैसा भी उनसे निपटना हुआ। उधर आते तेरी परशुराम जी आ गए, वहां आपत आ गई। जैसे जनक की बारी आई, वन को चली गई, वन में भी जाके भैया रावण हर के ले गया। हरने के बाद अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के बाद वापिस राजरानी बनी, लेकिन उनकी पुत्रों को भी जंगल में उनका जन्म देना पड़ा। उनसे कभी परिस्थिति नहीं है मेरी देवियों, परिस्थिति कुछ भी हटा है, क्योंकि अंधकार से डरने का संकल्प कोई कर देता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। इसलिए मैं तो इस निवेदन के साथ बात करता हूँ कि आप इस देश का वर्तमान हो, भविष्य नहीं कह रहा, आप इस देश का वर्तमान हो, क्योंकि 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जला हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। ये मुस्कान संतान उस जले दीपक के समान है जो हर घर में रोशनी फैलाएगा। आप सबसे निवेदन है कि संस्थान का भी सहयोग करते हुए और भारत माता की जय करें। इसी के साथ आपके मन में बैठे उस परमात्मा परमेश्वर को नमन करते हुए बोले भारत